हेलो हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम संविधान एवं पॉलिटी यानी संविधान एवं राज्य व्यवस्था में क्या डिफरेंस होता है इसके बारे में समझेंगे। संविधान एवं जो है राज्य व्यवस्था यानी कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, क्या दोनों एक ही चीज़ हैं या अलग अलग हैं? अगर अलग हैं तो दोनों में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में इस वीडियो में हम समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं संविधान जो है क्या होता है, संविधान और जो है राज्य व्यवस्था क्या होती है, फिर दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं संविधान। संविधान का मतलब होता है सम मतलब समान, विधान मतलब कानून, यानी सभी के लिए एक समान विधान को जो है संविधान कहते हैं। यह इसका शाब्दिक अर्थ होता है। संविधान का शाब्दिक अर्थ जो है सभी के लिए एक समान कानून, जो देश के सभी नागरिकों पर जो है समान रूप से लागू किया जाता है। जो है संविधान लागू करने में किसी प्रकार का जो है नागरिकों के प्रति कोई विभेद नहीं किया जाता है। भारत के में रहने वाले जो सभी नागरिक हैं उन पर जो है समान रूप से भारत का जो है कानून यानी संविधान लागू होता है। यह संविधान का जो है शाब्दिक अर्थ हो गया, यानी सभी के लिए एक समान कानून को जो है संविधान कहते हैं। अब देखते हैं संविधान यानी संविधान किसी देश का जो है सर्वोच्च कानून होता है, अर्थात संविधान किसी देश की नीतियों एवं सिद्धांतों का जो है वह संग्रह होता है, जिसके तहत किसी देश का शासन चलाया जाता है। यह किसी देश का जो है प्राथमिक कानून होता है। इसका मतलब ये है कि संविधान जो है किसी देश का जो है सुप्रीम लॉ होता है, यानी सर्वोच्च लॉ होता है, जिसका उल्लंघन करने पे जो है किसी भी व्यक्ति को क्षमादान नहीं किया जा सकता है, या नहीं जो है किया जा सकता, उसको पनिशमेंट दी जाएगी। यानी संविधान के उल्लंघन में जो है यदि कोई व्यक्ति कार्य करता है तो उसको सजा दी जाएगी। और जो संविधान होता है वह किसी देश का जो है प्राथमिक कानून होता है, जिसमें जो है उन नियमों एवं सिद्धांतों का वर्णन होता है, जिसके तहत उस देश की सरकार जो है शासन प्रशासन का कार्य संचालन करती है, और जो है या देश पे जो है शासन करती, उन सभी नियमों और शक्तियों या कानूनों का जो है उल्लेख एक मतलब कि लिखित दस्तावेज में कर दिया जाता है, जिसे संविधान कहते हैं। अब जब इसी संविधान को जो है देश में जो है व्यवहारिक रूप में लागू किया जाता है तो वह राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आएगा, यानी पॉलिटी के अंतर्गत आएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि संविधान जो संविधान है, संविधान को जब व्यवहारिक रूप में जो है लागू किया जाता है देश में, तो उसी को राज्य व्यवस्था कहते हैं। अर्थात यदि संविधान जो है सिद्धांत है तो राज्य व्यवस्था उसका जो है यानी व्यवहार यानी कंडक्ट है। इसका ये कंडक्ट है, इसका मतलब यह हुआ कि जब संविधान में दिए गए नियमों और सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप में देश में लागू किया जाता है तो यह राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आएगा, यानी पॉलिटी के अंतर्गत जो है आएगा। इसको जो है दो तीन एग्जाम्पल से हम समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आर्टिकल जो है 17 यानी संविधान का अनुच्छेद 17 में यह दिया गया है कि अनटचेबिलिटी का जो है अनटचेबिलिटी को समाप्त किया गया, यानी अस्पृश्यता या छुआछूत को जो है समाप्त किया गया है। और यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति जो है किसी भी आधार पर छुआछूत का व्यवहार करता है तो वह दंडनीय अपराध होगा और उसको जो है विधि के अनुसार दंडित किया जाएगा। तो यह एक नियम बता दिया गया है संविधान में अनुच्छेद 17 के तहत। लेकिन इस यानी अनुच्छेद 17 में यह नहीं बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति अनटचेबिलिटी करता है या छुआछूत का व्यवहार करता है तो उसको जो है कितनी सज़ा दी जाएगी, और जो है उसकी मतलब कि क्या मतलब परिभाषा होगी अनटचेबिलिटी की, ये कुछ भी नहीं बताया गया है। तो अब जब अनुच्छेद 17 को लागू करने के लिए जो लागू किया जाएगा तो उसके लिए अब संसद आएगी। संसद जो है अनुच्छेद 17 का सहारा लेकर जो है कानून बनाएगी, और संसद ने जो है कानून जो है 1955 में जो है अस्पृश्यता निवारण अधिनियम बनाया भी है, और उसमें यह बताया गया है अस्पृश्यता अधिनियम 1955 में कि जो है छुआछूत करने पर जो है कितनी सज़ा दी जाएगी। तो जब अनुच्छेद 17 को व्यवहारिक रूप में लागू करने के लिए संसद कानून बनाएगी तो यह राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आएगा, यानी पॉलिटी के अंतर्गत आएगा।
तो यहाँ पे स्पष्ट है कि जब अनुच्छेद 17 को व्यवहारिक रूप में लागू किया जाएगा तो वह अब संविधान का पार्ट नहीं रह जाएगा, वह जो है अब पॉलिटी यानी राज्य व्यवस्था के अंतर्गत चला जाएगा और उसको जो है राज्य व्यवस्था के अंतर्गत जो है पढ़ते हैं या पॉलिटी उसको कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आर्टिकल जो है 123 का देख सकते हैं, यानी अनुच्छेद 123 का भी देख सकते हैं। अनुच्छेद 123 में जो है भारत के राष्ट्रपति को जो है ऑर्डिनेंस जारी करके यानी अध्यादेश जारी करके जो है कानून बनाने की शक्ति दी गई है। यानी जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है और कानून बनाने की ज़रूरत महसूस होती है देश में, तो जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करके जो है कानून बना सकता है। तो यह एक नियम दिया गया, यह सिद्धांत बता दिया गया है, या राष्ट्रपति को शक्ति दे दी गई है अनुच्छेद 123 के तहत। जब राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 123 का सहारा लेते हुए ऑर्डिनेंस जारी करता है, जैसे ही राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी किया वैसे ही जो है वह पॉलिटी का भाग हो जाएगा, यानी पॉलिटी के अंतर्गत चला जाएगा और उसको जो है पॉलिटी का भाग हो जाएगा। जो है इसको जो है इससे स्पष्ट है कि अगर संविधान जो है सिद्धांत है, तो संविधान को जब उसके व्यवहारिक रूप में जो है देश में लागू किया जाता है तो वह राज्य व्यवस्था है। तो संविधान अलग चीज़ है और राज्य व्यवस्था अलग चीज़ है। यानी संविधान सिद्धांत है और जब सिद्धांत है जब संविधान में दिए गए नियमों या सिद्धांतों को जो है प्रैक्टिकल में लागू किया जाता है, यानी प्रैक्टिकली लागू किया जाता है या व्यवहार में लागू किया जाता है, तो वह पॉलिटी का भाग होगा, यानी पॉलिटी के अंतर्गत आएगा। अब जब हम संविधान और राज्य व्यवस्था को समझ लेते हैं, यानी संविधान अलग है, पॉलिटी अलग है, तो हमें आगे संविधान पढ़ने में जो है बहुत आसानी होएगी, होगी पढ़ने में, हमें कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि जब तक संविधान और पॉलिटी में क्लियरिटी समझ में नहीं आएगी तो बहुत लोगों को ये नहीं समझ में आता कि संविधान क्या अलग है, पॉलिटी अलग है, क्योंकि दोनों में जो है सब नियम कानून जो है मिले जुले होते हैं तो कन्फ्यूज़न होता है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि संविधान अलग है और संविधान का जो व्यवहारिक रूप है या जब व्यवहार में लागू किया जाता है तो वह राज्य व्यवस्था है, यानी पॉलिटी है। तो अब आगे जब हम संविधान पढ़ेंगे और संविधान में जो है चीज़ों को समझेंगे तो संविधान समझने में आसानी होगी। तो आगे जो है हम अब संविधान का जो है पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो उसमें हम स्टार्टिंग से सबसे पहले देखेंगे कि संविधान का जो है निर्माण कैसे हुआ और संविधान का कुछ जो है ऐतिहासिक जो है पृष्ठभूमि उसको भी देखेंगे। फिर आगे चल के जो है हम जो है एक एक करके संविधान की चीज़ों को समझेंगे।